हेलो दोस्तों, सभी को मेरा जय मसीह। मैं इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए शारीरिक भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमारे आत्मा के लिए आत्मिक भोजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हम शारीरिक भोजन यदि एक दिन दो दिन नहीं ग्रहण करते तो हमारा शरीर निर्बल और कमजोर होने लगता है। सेम उसी प्रकार मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, हमारा आत्मा भी निर्बल और कमजोर होने लगता है। शारीरिक भोजन तो सब कोई जानता है मेरे प्रियो, लेकिन आत्मिक भोजन भी बहुत हैं जो जानते हैं और बहुत है जो नहीं जानते। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगी आत्मिक भोजन क्या है। सो मेरे दोस्तों, हमारा आत्मिक भोजन यह पवित्र शास्त्र है मेरे प्रियो। जब हम इसे पढ़ते हैं, इसे समझते हैं और अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तब हमारा आत्मिक भोजन हमें मिल जाता है, यानी हम ग्रहण कर लेते हैं। मेरे प्रियो, हमें इसे दिन प्रतिदिन पढ़ना है ताकि हमारा आत्मा भी दिन प्रतिदिन हिष्ट पुष्ट मजबूत होता जाए। सो मेरे प्रियो, आज मैं कुछ अब वचनों से देखूंगी। सो मैं चाहूँगी कि आप लोगों के बीच में खोलूं और उसे पढूं और आप लोगों को समझाऊं। सो मेरे प्रियो, मैं ली हूँ इफिसियों 6 का 1 से 4 पद तक। सो इन पदों में गौर करेंगी और मनन करेंगे। मेरे प्रियो, मेरा टॉपिक है, यानी मेरा विषय है माता पिता और बच्चे। इन सब तीनों लोगों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है मेरे दोस्तों। सो आज मैं बताना चाहूँगी। सो मेरे प्रियो, मैं चाहूँगी कि पहले बच्चे लोग गौर करें, युवा लोग गौर करें। जो बहुत सारे लोग हैं आजकल अपने माता पिता की बहुत कम सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगी हमें इस प्रकार से नहीं करना, क्योंकि हमारा वचन कहता है। सो मैं पढ़ना चाहूँगी। इस प्रकार से हमारा वचन कहते हैं। सो इस प्रकार से, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे बालकों, भाई बहन, मेरे बहुत बुजुर्ग देख रहे होंगे, बहुत बालके देख रहे होंगे, बहुत माताएं देख रहे होंगे। सो मेरे प्रियो, मैं बालकों के लिए कहना चाहूँगी कि हे मेरे बालकों, हे मेरे युवा लोग, आप लोग मसीह में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहो, क्योंकि यह उचित है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम अपने प्रभु का, अपने यीशु का आज्ञाकारी बनते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं, सो उसी प्रकार हमें अपने माता पिता की भी आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि कोई भी मम्मी पापा अपने बेटे या बेटी को गलत शिक्षा नहीं देते। जिस प्रकार से हमारा प्रभु अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और सही मार्ग सिखाते हैं, उसी प्रकार से मम्मी पापा भी सही मार्ग बच्चों को चुनने के लिए कहते हैं। सो मेरे प्रियो, इसीलिए अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, यानी आज्ञा मानते रहो, यह उचित है। सो मेरे प्रियो, नीचे इस प्रकार से लिखा गया है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बालकों के लिए यह सबसे पहली आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर कर, यानी उसका सम्मान और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनके बातों का सम्मान करना चाहिए। वो जिस कार्य के लिए कहते हैं वह कार्य को हमें करना चाहिए। और मेरे प्रियो, इसके साथ प्रतिज्ञा भी दी गई है। जब हम अपने मम्मी पापा का, अपने बड़ों का कहना मानते हैं, सो मेरे प्रियो, नीचे इस प्रकार से लिखा क्या होता है, सो मैं बताऊंगी कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, जब हम अपने माता पिता का, अपने बड़े बुजुर्ग की बातों को मानते हैं, तब हमारा भला होता है। हमारे जीवन में या हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कमियां नहीं होती, कोई हानि नहीं पहुंचती, और जिससे हम पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहें।
हालेलुया। जब हम उनके बातों को मानते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो हम इस पृथ्वी पर, इस संसार में बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हमारे मम्मी पापा या हमें बड़े बुजुर्ग हमें शिक्षा देते हैं कि बेटा तू गलत कार्य न कर, या इस राह पर नहीं, इस राह पर चल, ये चीज़ नहीं खा, ये चीज़ खा, मेरे प्रिय बहुत सारी बातें वो सिखाते हैं। जब हम उनकी बातों पर चलते हैं और उनकी बातों को गौर करते हैं और उन्हीं की तरह जब हम चलने लगते हैं, तो हमारा जो आत्मा है, जो शरीर है, वह सेफ बचता है। किसी प्रकार की हानि और दिक्कतें, परेशानी नहीं आती। और जब हम भले चंगे रहेंगे, सेफ बचेंगे, तो हम इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। सो मेरे प्रियो, मैं चाहूँगी नीचे पढ़ूँ। सो इस प्रकार से लिखा है, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते ही उनका पालन पोषण करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर माता पिताओं के लिए खास करके बोलना चाहूँगी कि हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। जिस प्रकार से इसमें हम आप लोगों को उदाहरण में समझाएंगे, यानी यदि बच्चा वह कार्य कर रहा है, आपकी शिक्षा को मान रहा है, उसे बार बार टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जब अच्छी मार्ग पर जा रहा है, लेकिन आप बार बार कहोगे कि नहीं बेटा, हाँ उसी मार्ग में जाना, नहीं बेटा, हाँ उसी मार्ग में जाना, या बेटा आपकी बात मान रहा है, तो फिर भी आप कह रहे हैं अभी मेरा बेटा मेरा बात थोड़ा कम मानता है, थोड़ा और अच्छे से माने, ये नहीं, मतलब उसे किसी तरह से कुछ ना कुछ कहना। जब हम इस प्रकार से कहते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे बच्चों को, हमारे बेटे को गुस्सा आता है, रिस आता है। जब हम रिस दिलाते हैं, तो बच्चे सही की बजाय गलत कर जाते हैं। सो मेरे प्रियो, मेरे माताओं पिताओं, अपने बेटों को इस प्रकार से टॉर्चर ना करना, ना ही कोई जिद करना। सिर्फ आप लोगों को बताना है मेरे प्रियो, हमें छोटे से, यानी जब 1 वर्ष 2 वर्ष के हो जाते हैं, तभी से हमें उन्हें शिक्षा देना चालू करना है। जब नहीं कि जब वो बड़े हो जाए, 10 साल 15 साल 20 साल, जब हम देंगे तब वो हमारी नहीं सुनेंगे। इसीलिए हमें छोटे से उनको सही रास्ता या सही शिक्षा जब देंगे, तब वो हमारी बातों को मानेंगे और वो भले चंगे रहेंगे। सो मेरे प्रियो, यदि हम उसके मतलब टॉर्चर करेंगे, तब वो बार बार गुस्सा करेगा। सो इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। परंतु प्रभु की शिक्षा कि हमारा प्रभु क्या सिखाते हैं, इस रास्ते से चलो। हमारे प्रभु ये कहते हैं, जो करो प्रेम से करो, धीरज रखो, आशा रखो, ये सारी बातें सिखाते हुए और उसका पालन पोषण करना, देखभाल करना है। सो मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, मुझे यकीन है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पसंद आ गया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और गॉड ब्लेस यू।